नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। जैसा मुझे लगा था कि जैसे जैसे देश के अंदर जरूरी मुद्दे उठेंगे, वोट चोरी का मुद्दा उठेगा, टैरिफ का मुद्दा उठेगा, बाकी सारी बात होंगी, वैसे वैसे देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी, हिंदू मुसलमान का बवाल पैदा करने की कोशिश की जाएगी। वही हो रहा है और इसका एक सबसे बड़ा बहाना अगर कहीं मिला है तो वो आई लव मोहम्मद में मिला है। आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद हुआ था, उसके बाद वो शांत जैसा हो गया था। कुछ लोगों ने कहा कि हम आई लव महादेव लिखेंगे, लिखिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ना तो आई लव मोहम्मद पे कोई दिक्कत होनी चाहिए, ना आई लव महादेव पर कोई दिक्कत होना चाहिए। कोई आई लव मोदी लिखना चाहे, कोई आई लव योगी जी लिखना चाहे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुल मिला जुलाकर इसको एक बड़ा तमाशा बना दिया गया, बड़ा बवाल बना दिया गया और एक ऐसा इशू बना दिया गया जो लंबे समय तक लग रहा है सुलगता रहेगा। कल बरेली में जो कुछ हुआ है वो सब बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे तो खास तौर पे मुस्लिम समाज के जो लीडरान हैं उनका नहीं समझ में आता है कि किस तरह की हरकतें ये कर रहे हैं। इनको पता है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोग किस तरह से बरसों से जेल में बंद हैं, जमानत तक नहीं हो पा रही है और अब नए सिरे से ये सब जो कुछ हो रहा है, इसमें जो लोग गिरफ्तार होंगे उनके साथ क्या होगा उसको समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। बरेली की पूरी घटना देख लेते हैं। कल जुमा था और जुमे पर यह विवाद शुरू हो जाता है। जुमे की दोपहर आला हजरत मस्जिद में नमाज पढ़ी गई, जुमे की नमाज पढ़ी गई, जो बहुत अच्छी बात है, नमाज पढ़ी जाती है। इसके बाद नौमहला मस्जिद में नमाज शुरू हुई जो 3 बजे तक चली और इसके बाद लोग घर चले गए। यह बिल्कुल सामान्य सी बात थी। उसके बाद जब नमाज खत्म हुई तो कहा जा रहा है कि कुछ लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर बाहर निकले। भीड़ नारेबाजी करते हुए इस्लामिया ग्राउंड की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। अब देखिए, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनको पढ़ लीजिए, भीड़ कहीं कुछ ऐसा नहीं कर रही थी जिससे शांति व्यवस्था भंग हो जाती। भीड़ को अगर किसी मैदान तक जाना था, मैदान तक जाने दिया जाता, वहां कार्यक्रम वगैरह होता, उसके बाद वो लौट जाते। लेकिन यहीं पर प्रशासन का हस्तक्षेप होता है, रोका जाता है, पुलिस रोकना शुरू करती है और उसके बाद भीड़ के अंदर के कुछ असामाजिक तत्व हैं वो पथराव शुरू कर देते हैं। अब जब पथराव शुरू होगा तो जाहिर है लाठीचार्ज होगा। लाठीचार्ज हुआ और उसमें ढेरों लोग घायल हुए हैं। इस्लामिया ग्राउंड जो है, बताया जा रहा है, आला हजरत मस्जिद और नौमहला मस्जिद से कोई खास दूर नहीं है, 200-500 मीटर की दूरी पर है। तो कोई बहुत बड़ा जुलूस शहर के अंदर से कोई बहुत दूर तक नहीं जा रहा था। जुलूस इन मस्जिदों से निकलकर अगर इस्लामिया ग्राउंड तक जा रहा था तो यह आधे किलोमीटर का मामला था। बड़े आराम से उसको निकाला जा सकता था। वहां पर जाते, घंटे 2 घंटे जो करना था वो करके लौट जाते, लेकिन नहीं हुआ। लाठीचार्ज का आदेश हुआ और लाठीचार्ज के बाद वही होता है जो हुआ। मारपीट हुई, तमाशा हुआ, जाहिर है कुछ लोग गिरफ्तार भी किए जाएंगे। इसके बाद कोतवाली के पास बताया जा रहा है नावेल्टी चौराहे पर भी कुछ लोग पोस्टर लेकर पहुंच गए, पुलिस से भिड़ गए, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद ये पथराव, लाठीचार्ज, आंसू गैस, ये सारा कुछ जब हुआ तो जाहिर तौर पर बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं, बहुत सारे लोगों को चोट भी लगी है और ये मसला अचानक से बड़ा बन गया। अब इस मसले की जड़ में क्या है वो देखिए आप। तौकीर रजा साहब जो हैं, उन्होंने, ये इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल आईएमसी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दी थी कि धरना प्रदर्शन हर कीमत पर होकर रहेगा। 26 सितंबर की सुबह उन्होंने अपना वीडियो भी जारी किया था और उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन ने अगर हमारे लोगों को रोकने की कोशिश की तो उसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदार पुलिस होगी। क्या होगा तौकीर साहब? मासूम लड़के जो हैं उनके ऊपर लाठियां चलेंगी, उनके सर फोड़ दिए जाएंगे, उनकी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी, इलाज घर वाले कराएंगे, आप तो कराने आएंगे नहीं। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा यह होगा कि कुछ लोगों को उठाकर और गंभीर और संगीन धाराएं लगाकर जेल में डाल दिया जाएगा। अब परिवार वाले मुकदमा लड़ते रहें, उन बच्चों की जिंदगी खराब हो जाए। हो गया, आपकी तो नेतागिरी चमक गई, आपने वीडियो जारी कर दिया, बरेली में बवाल करा दिया, आपकी नेतागिरी तो चमक गई। जनता को क्या मिला जरा यह बता दीजिए, मुसलमानों को क्या मिला जरा यह बता दीजिए।
जब पता है यूपी में बार बार, यूपी नहीं पूरे देश में बार बार आपको पता है कि इस तरह की चीजें जब भी होती हैं, कुछ मुसलमान गिरफ्तार होते हैं, कुछ मारे पीटे जाते हैं, कल को किसी को गोली लग जाए, यही सब होता है, तो इस मुद्दे पर अलग से भड़काने की क्या जरूरत थी? जुमे की नमाज हो रही थी, वहां पर इस पर बात हो जाती। अलग से भीड़ इकट्ठा करके जुलूस निकालने और बाकी सब करने की क्या जरूरत थी? ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। किसी को बुरा लगे तो बुरा लग जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस तरह से जुलूस निकाल दिए जाते हैं, भड़का दिया जाता है, और उसके बाद झेलते हैं वो लोग जिनके बच्चों की, जिनके घर वालों की हड्डियां टूटती हैं, जिनके बच्चे, जिनके घर वाले गिरफ्तार होते हैं, और जिनके घर कुर्क होते हैं, जिनके घरों पे बुलडोजर चलते हैं, वो झेलते हैं। बाकी लोग तो आराम से मजे ले रहे होते हैं। एक बहुत सीधी सी बात है, कितना कुछ हो जाता है, कोई घर से निकलने की बात नहीं करता, बेरोजगारी पे कोई नहीं निकलता, गरीबी पे कोई नहीं निकलता। शर्जील इमाम और उमर गिरफ्तार हैं। कल एएमआईएम के एक नेता से पूछा गया कि शर्जील इमाम यहां से चुनाव लड़ने वाला है, तो आप क्यों लड़ रहे हैं? तो उसने कहा, मैं नहीं जानता शर्जील इमाम कौन है। इन मुद्दों पर कहीं सड़क पर निकले हुए लोग आपको दिखाई नहीं देंगे। लिंचिंग्स हो गई इतनी जगह पर, उस पर भी सड़क पर निकले हुए लोग आपको दिखाई नहीं देंगे। मजहब के नाम पर भड़का कर इस तरह आप जो सड़क पर निकाल रहे हैं, आप बेसिकली सरकार के हाथ में खेल रहे हैं। बेसिकली आप उसको कटोरे में, थाली में परोस के वही दे रहे हैं जो सरकार चाहती है। सरकार यही तो चाहती है कि इस तरह की चीजें हों, और उसके बाद कानून अपना काम करेगा कि नाम पर लगाकर उठाकर लोगों को जेल में डाला जाए, गिरफ्तार किया जाए, जितना दमन संभव है उतना दमन किया जाए। मैं कई वीडियोस बना चुका हूं इस इशू पर, क्योंकि इस इशू को लेकर बात किया जाना बहुत जरूरी है। मैंने हर बार कहा है कि किसी को आई लव मोहम्मद कहने का पूरा हक है। इसमें कहीं कोई कानूनी अड़चन नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई आई लव मोहम्मद कहना चाहे, कोई आई लव महादेव कहना चाहे, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन इसी को अगर दंगों का मुद्दा बना दिया जाएगा, इसी मुद्दे पर अगर पूरे देश में आंदोलन चलाया जाएगा, तो फिर वही होगा जो हो रहा है। जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी समुदाय के हों, जरा सोच के देखें कि इसमें फायदा किसका है और नुकसान किसका है। आपने जुमे की नमाज पढ़ ली, उससे ज्यादा असर आई लव मोहम्मद से हो जाएगा। मस्जिद के अंदर बैठकर नमाज पढ़ ली आपने, जो इस्लाम का हिस्सा है उसको आपने पूरा कर लिया, जो आपकी सुन्नत है वो आपने पूरा कर लिया। उसके बाद सड़क पे अलग से आपको आई लव मोहम्मद कहना है, उससे प्रेम हो जाएगा, उससे ज्यादा प्रेम दिख जाएगा। एक बार कहा गया, ठीक है, हुआ जो कुछ हुआ, बहस चली देश भर में, सपोर्ट किया लोगों ने, बात हो गई। उसके बाद क्या आप गली गली में लोगों को यह काम करने के लिए, सड़क पर निकलने के लिए, जुलूस निकालने के लिए, पुलिस से टकराने के लिए भड़काएंगे? यही सबसे बड़ा मुद्दा है आज आपकी कौम का। सोच के देखिए, हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, लेकिन सोच के देखिए कि इससे हासिल क्या होगा, इससे मिल क्या जाएगा, सिवाय जेल लाठी के इससे क्या मिलने वाला है। जहां ये किस्सा हुआ है वहां देखिए आप, गांधीनगर में हिंसा हुई। गांधीनगर में जो हिंसा हुई वो भी आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के बीच में हुई। कहा गया कि हिंदू इलाके पर मुसलमानों ने हमला कर दिया, उसी समय लाइट ऑफ कर दी गई ताकि किसी का चेहरा ना दिखाई दे। अब किसने हमला किया भगवान जाने, इनके अपने लोग थे कि मुस्लिम थे कौन जाने, लेकिन कुल मिलाजुला के हुआ ये कि कहा गया मुसलमानों ने हमला कर दिया। अब चलिए, गिरफ्तारियां होंगी, सब कुछ होगा, शुरू हो गई होगी, झेलेगा कौन? मेरा सवाल यह है कि झेलेगा कौन? मैं कई बार मिला हूं ऐसे लोगों से जिनके घर के लोग गिरफ्तार हैं 5-5, 6-6 साल से। कभी जरा उनसे मिल के देखिए उनके हालत क्या है। जिन लोगों से पहले 15 दिन और महीने में घर वाले मिलने जाते थे, 3-3 महीने पर जाते हैं। क्या करें, दाल रोटी चलानी है, मुकदमा भी लड़ना है, अपना घर भी चलाना है। जो पड़े हुए हैं 5-5, 6-6 साल से, जरा उनके बारे में सोचिए और उनसे पूछिए कि भाई तुम्हें कैसा लग रहा है। वो तो चलो एंटी सीएए मूवमेंट में आए थे, एक जरूरी मुद्दा था, नागरिकता का मुद्दा था, लेकिन इस मुद्दे पर भी आप अपने लोगों को जेलों में भेजना चाहते हैं। आप चाहते हैं फिर से एक बार जेलें भर जाएं जवान मुसलमान लड़कों से। आप चाहते हैं एक बार फिर कई घर कुर्क हो जाए। आप चाहते हैं एक बार फिर कई घरों पर बुलडोजर चल जाए। एक सीधा सवाल है, मुद्दा आया, मुद्दे को खत्म होने दीजिए।
मुद्दे को बड़ा करेंगे, बड़ा होता जाएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप मुद्दे को भड़काए रखें, चुनाव तक कम से कम भड़काए रखें, ताकि हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करने में आसानी हो सके। आप देखिए, गांधीनगर में बताया जा रहा है 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन से लोग गिरफ्तार हुए होंगे, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र से मैं एक बयान पढ़ रहा था। माजलगांव कोई जगह है, वहां कोई मौलवी साहब हैं, वो आदित्यनाथ के खिलाफ बयान देते हैं कि अगर बैनर जिन लोगों ने आई लव मोहम्मद का लगाया है उनमें से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उनको, योगी को, माजलगांव में दफना दिया जाएगा। मतलब हैसियत नहीं है आपकी, सब जानते हैं। बस इस तरह के आग में घी डालने वाले जो बयान हैं वो देकर आप देश के अंदर हिंदू मुसलमान को भड़काए रखने का जो पूरा खेल चल रहा है उसमें आप शामिल हो जाते हैं। आप आराम से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को मौका दे देते हैं कि वो अपना खेल और तेज कर सके। अखिलेश यादव का बयान मैं पढ़ रहा था, सपा प्रमुख हैं, उन्होंने कहा सरकार द्वारा ताकत का इजहार करना उसकी कमजोरी दिखाता है। सब जानते हैं, बिल्कुल सही कहा अखिलेश जी ने, कि सरकार ताकत तभी दिखाती है जब वो कमजोर पड़ती है। लद्दाख में कमजोर पड़ती है तो सोनम वांगचुक को उठाकर गिरफ्तार कर लेती है, यहां कमजोर पड़ेगी तो आपको उठाकर गिरफ्तार कर लेगी। ये बिल्कुल सही कहा। मैं 100 बार इस बात को दोहरा सकता हूं कि सड़क पर जुलूस निकालना आई लव मोहम्मद का बैनर लेके या आई लव मोहम्मद सोशल मीडिया पर लिखना बिल्कुल गलत नहीं है, कानून के लिहाज से भी गलत नहीं है। अगर कभी यह मामला मुकदमे के लेवल पर गया, कोर्ट में गया, तो लर्नेड जज यही कहेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी से नफरत की बात नहीं की जा रही है, मोहब्बत की बात की जा रही है। सब अपने अपने भगवान से, खुदा से, गॉड से मोहब्बत करते हैं। हिंदू होगा तो शिव जी से मोहब्बत करेगा, राम जी से मोहब्बत करेगा, मुसलमान होगा तो मोहम्मद से लव करेगा, प्रेम करेगा, ईसाई होगा तो ईसा से करेगा। यह बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। लेकिन हमारे देश में जो माहौल बना हुआ है उसमें नॉर्मल चीजें भी एब नॉर्मल होती चली जा रही, और जब मुश्किल वक्त हो, नॉर्मल चीजें भी एब नॉर्मल हो रही हों, तो अपनी कौम को जबरदस्ती आग में झोंक देना कोई होशियारी नहीं होती है। उस समय होशियारी होती है अपनी कौम को मजबूत करना। उस समय होशियारी यह होती है कि बच्चे जेल ना जाएं, इसका इंतजाम करना, उनसे कहना पढ़ो लिखो, जबरदस्ती ऐसे काम मत करो कि जेल जाना पड़े। लेकिन भाई दोनों तरफ ऐसे लोग हैं, इधर भी भड़काने वाले हैं, उधर भी भड़काने वाले हैं। मैं इतना कुछ बोल रहा हूं तो हो सकता है मुझे भी बहुत सारी गालियां पड़े, लेकिन ठंडे दिमाग से 1 मिनट सोचिएगा कि यह सब जो तमाशा हो रहा है, मैं यहां पर खड़े होकर 1 घंटे सरकार की मजम्मत कर सकता हूं और करता ही रहता हूं, लेकिन उसके बाद यह सवाल पूछने का, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने के नाते यह सवाल पूछने का मुझे हक है कि इस तरह से अपने कौम के लोगों को भड़काकर उनके जेल जाने, उनकी हड्डियां तोड़वाने, उनके घर तोड़वाने का इंतजाम करना होशियारी है या सरकार के हाथों में खेलना? जरा सोच के बताइएगा। जरूरी है कि देश के अंदर अमन रहे, खास तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए, कमजोरों के लिए जरूरी है कि इस देश में अमन रहे, क्योंकि अगर अमन नहीं रहेगा तो पुलिस के, कानून के शिकार वो ही सबसे पहले बनेंगे। गलती किसी की हो, गिरफ्तारी उनकी होगी, जेल वो जाएंगे, यूएपीए उनके ऊपर लगेगा, परिवार उनके तबाह होंगे। इसलिए सोचने की जरूरत है कि क्या इस तरह का मौका देना सही है। आपको जो भी लगे, अगर मैं गलत लगूं तो भी, अगर आपको सही लगे तो भी, कमेंट में जरूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। मैं कोशिश करता हूं कि वो सच कहूं जो सच कहने में बहुत लोग डर जाते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।